नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर फिर और अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंटर स्पेसिफिक होता है और इंटर जेनेरिक होता है। तो बच्चों के दिमाग में ये पूरा घूम जाता है कि इंटरवेराइटल क्या है, इंटर स्पेसिफिक क्या है, एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है, ऐसे ये इंटर जेनेरिक है, एक इंट्रा जेनेरिक भी होता है। इन सब में बच्चा उलझ के रह जाता है और कभी इसे समझ नहीं पाता। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसे डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट उसे याद करने की कोशिश करते हैं। बेसिक हम समझते नहीं है कि आखिर इसके पीछे बेसिक क्या है और इसको याद कैसे किया जाए। तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आप बस इसको एक बार देख लेना। आप जिंदगी में कभी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे कि ये इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, इंटर स्पेसिफिक क्या है, इंट्रा जेनेरिक क्या है, इंटर जेनेरिक क्या है, इंटर वेराइटल क्या है। ये सभी चीज़ें आपकी एक बार में क्लियर हो जाएंगी। देखो, इसके बेसिक को समझो। हमारी अर्थ जो है ना, इस अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अपने जीवित जंतु इस पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको हमने 5 किंगडम में बांटा है। ये सभी आप लोग जानते हो, कोई बड़ी बात इसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सभी लोगों को पता है। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है। इसी 5 किंगडम के अंदर इस अर्थ के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने बांट दिया है। यही है अपनी पूरी दुनिया। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मतलब हम क्रॉप की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर, प्लांटी के अंदर। यानी इसी के अंदर है हमारा कंप्लीट एग्रीकल्चर। अब ये जो प्लांटी है ना आपका, इस प्लांटी को भी फिर हमने बहुत सारे, कह सकते हैं उसको हायरार्चिकल ग्रुप में बांटा है, जिसको अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। तो मतलब किंगडम तो रहेगा एक, बना दो भाई, एक तो रहेगा किंगडम। और कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं अपन? किंगडम प्लांटी की। तो ये तो रहा किंगडम प्लांटी, एक तो रहा किंगडम। इसके नीचे, इससे जो छोटा वाला होता है ना, वो होता है आपका फाइलम। वो तो रहेगा आपका क्या? फाइलम। फाइलम से आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा क्लास। क्लास से और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर। ऑर्डर से और आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा फैमिली। फैमिली से और आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा जीनस। जीनस से आप और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा स्पीसीज। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे हाइब्रिडाइजेशन वाली क्लास में ये सब चीज़ें क्यों? बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ गए ना तो आपको तुरंत चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन याद हो जाएगा। ये आप समझ गए भाई, किंगडम एक है, एक किंगडम रहेगा प्लांटी। अब इसके अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे। कोई भी एक फाइलम ले लो, उस एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास होंगी। कोई भी एक क्लास ले लो, उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे। कोई भी एक ऑर्डर ले लो, उसके अंदर बहुत सारी फैमिली होंगी। कोई भी एक फैमिली ले लो, उसके अंदर बहुत सारे जीनस होंगे। फिर कोई भी एक जीनस ले लो, उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी। कोई भी एक स्पीसीज ले लो, उसके अंदर बहुत सारी फिर वैरायटी होंगी। उसके अंदर फिर बहुत सारी वैरायटी होंगी। इतनी बात आपको समझ आ गई? बस अब क्या है, हो गया काम। देखो, सबसे पहला क्या है आपका? इंटर और इंट्रा। इन दोनों में समझ लो अंतर क्या होता है। इंटर और इंट्रा, इन दोनों का मतलब देख लो। जब कभी आपको शब्द लिखा आ जाए इंटर, ध्यान रखना, जब कभी भी आपको शब्द लिखा आ जाए इंटर, समझ जाना बात हो रही है किसकी? डिफरेंट की। कुछ अलग होने वाला है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अलग है। और कहीं पर अगर लिखा हो इंट्रा, तो इंट्रा का मतलब क्या हो गया? सेम की बात कर रहा है वो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इंटर का मतलब डिफरेंट, या फिर कह सकते हो बिटवीन, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। और इंट्रा का मतलब सेम, यानी कि ये किसी एक ही चीज़ के अंदर की बात कर रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, विद इन। इन दोनों में अंतर समझ गए आप? इंटर और इंट्रा, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट या फिर बिटवीन, कोई भी दो चीज़ों के बीच की बात कर रहा है। इंट्रा का मतलब हो गया सेम या फिर विद इन, या तो कोई एक ही चीज़ है या उसी के अंदर की बात कर रहा है, ठीक। अब देख लो एक एक करके, अगली स्लाइड पर देखते हैं। बढ़िया, ये देखो, सबसे पहले अपना कौन सा? इंटर वेराइटल। आपसे कोई पूछता है बताओ भाई इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दीजिए। बढ़िया सिंपल सा। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इंटर का मतलब क्या हो गया भैया? डिफरेंट हो गया।
आगे क्या लगा है, वेराइटल, मतलब क्या हो गया, डिफरेंट वेराइटी है, मतलब क्रॉस हो रहा है दो डिफरेंट वेराइटी के बीच में। कोई भी वेराइटी ले लो ए, एक वेराइटी ले लो बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। ये दो अलग अलग वेराइटी हैं। अब दो अलग अलग वेराइटी हैं, वेराइटी के ठीक पीछे कौन था, स्पीसीज, मतलब इसकी दो वेराइटी हैं, एक वेराइटी है ए और एक वेराइटी है बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर स्पीसीज तो दोनों की सेम रही, स्पीसीज जो है वो दोनों की सेम है, क्योंकि स्पीसीज के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, हम दो वैरायटी के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इससे ठीक पीछे क्या है, स्पीसीज, तो स्पीसीज दोनों की सेम है। यानी कि जो इंटर वेराइटल होता है, इसी को आप यहां लिखें, इसी को आप इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम, और आगे क्या लगा, स्पेसिफिक सॉरी स्पीसीज, यानी कि ये क्या हो गया आपका, सेम स्पीसीज की बात हो रही है। तो देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, स्पीसीज सेम है, उसके आगे जो वैरायटी है वो दो वैरायटी अलग हैं। इसका मतलब हुआ कि जो इंटर वेराइटल है उसी को इंटर स्पेसिफिक भी कहा जाता है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। बस ये इंटर और इंट्रा का चक्कर है, इंटर के आगे वेराइटल लगा है तो अलग अलग वेरायटी हो गई, लेकिन स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम है मतलब उसको अपन इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही और देखो, डिस्टेंट के अंदर हमने कहा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ इंटर का मतलब क्या होता है, वही चीज डिफरेंट, इंटर का मतलब डिफरेंट, और स्पेसिफिक का मतलब अलग अलग स्पीसीज हो गई। स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई एक जीनस है, एक जीनस ले लो, उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी, कोई भी दो स्पीसीज के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो, मान लो एक स्पीसीज है एक्स और कोई एक स्पीसीज है यहाँ पर वाई, कोई भी दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा रहे हो एक्स और वाई, मान लो एक स्पीसीज है एक्स और एक स्पीसीज है वाई, इनके बीच में आपने क्रॉस करवा दिया। ये क्या हो गया आपका, डिफरेंट दो स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हमने क्रॉस कराया, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या, इंटर स्पेसिफिक। क्या हम इसे कोई और नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इंटर वेराइटल को नाम दिया था? बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर वैरायटी अलग थी, लेकिन वैरायटी के ठीक पीछे क्या था, स्पीसीज, मतलब दो अलग वैरायटी की स्पीसीज तो एक ही है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर स्पीसीज के ठीक पीछे क्या है, जीनस, मतलब ये एक्स और वाई, ये दो स्पीसीज है लेकिन दोनों का जीनस एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इंट्रा जेनेरिक भी कह सकते हैं, इसको इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, सही बात है, क्योंकि ये है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेम और जेनेरिक मतलब जीनस, तो सेम जीनस के बीच में ही तो हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने जितने भी बॉटनिकल नेम हम पढ़ते हैं ना, उन सब बॉटनिकल नेम में बेसिकली अपने दो नाम देखते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम ले लिया, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो देखो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये जो हमने नाम लिखा है, ये दोनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आ रहा है आपका, स्पीसीज, वैरायटी मत कर देना, वैरायटी तो फिर वो अलग चीज़ है। सबसे लास्ट में क्या है, टैक्सोनॉमी में सबसे लास्ट में क्या आता है, स्पीसीज आता है, वैरायटी तो मैंने अलग से लिखा है, सबसे लास्ट में क्या है, स्पीसीज है, उसके ठीक पीछे क्या है, जीनस। हम जो बॉटनिकल नेम लिखते हैं ना, उसके अंदर यही दो चीज़ें होती हैं, पहला शब्द जीनस होता है, दूसरा शब्द हमेशा स्पीसीज होती है। तो देखो भाई यहाँ पर ये पहला शब्द क्या है, हमेशा जीनस रहेगा, और दूसरा शब्द हमेशा क्या रहेगा, स्पीसीज रहेगा। बात समझ में आ गई? ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है भैया अपना, हेक्साप्लॉइड गेहूं है, ये क्या है, एक हेक्साप्लॉइड वीट है। अब वीट की कोई भी दो वैरायटी है, मान लो गेहूं की कोई दो वैरायटी ले लो हेक्साप्लॉइड वीट की, एक वैरायटी आप ले लीजिए ए और एक वैरायटी आप ले लीजिए बी, इन दोनों वैरायटी के बीच में आपने क्रॉस करा दिया। ये दोनों गेहूं की वैरायटी है, हेक्साप्लॉइड वीट की वैरायटी है, मतलब दोनों की स्पीसीज सेम है, वैरायटी अलग अलग है, तो ये इंटर वेराइटल हो गया। अब ये तो अपन को बताने की जरूरत नहीं है। और देखो एक और एग्जांपल ले लो अपन, जैसे कि इसी का ले लेते हैं अपन, ट्रिटिकम ड्यूरम, हमने ये ले लिया ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम क्या है, इसका
जीनस है और ड्यूरम क्या है, इसकी स्पीसीज है। तो देखो आप यहाँ से ये जीनस और ये जीनस, ट्रिटिकम दोनों के अंदर एक ही है, ट्रिटिकम दोनों का सेम है, लेकिन स्पीसीज बदल चुकी है। इसकी स्पीसीज एस्टिबम है और इसकी स्पीसीज क्या है, ड्यूरम है। इसका मतलब मैं अगर ट्रिटिकम एस्टिबम और ट्रिटिकम ड्यूरम का क्रॉस करवाता हूँ, मैं यहाँ पर अगर ट्रिटिकम एस्टिबम और ट्रिटिकम ड्यूरम का क्रॉस करवाता हूँ तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटर स्पेसिफिक का हो गया। लेकिन इनका जीनस सेम है तो यही एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, इंटर जेनेरिक। यानी कि इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक ये दोनों एक ही बात हो गए। ऐसे ही समझे। ऐसे ही एक और देखो अपन, एक है आपका इंटर जेनेरिक, पीछे मैंने इंटर जेनेरिक कर दिया कि इंटर कर दिया, इंट्रा कर दिया, सही है, इंट्रा लिखा है। उसके बाद देखो अपना इंटर जेनेरिक, अब वही चीज, इंटर का मतलब डिफरेंट, इंटर का मतलब डिफरेंट, जेनेरिक का मतलब जीनस। मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी, अलग अलग जीनस की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर अलग अलग जीनस मतलब यहां पर अब जीनस ही बदल दिया हमने। यहां पर मान लो एक जीनस ले लिया हमने 1 और एक जीनस ले लिया 2, दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो हदें हैं ना इंसानों की, वैज्ञानिकों की, वो यहाँ तक ही है। अभी तक हम फैमिली में नहीं जा पाए। हमने अभी तक दो अलग अलग फैमिलियों के बीच में क्रॉस नहीं करवा के देखा है। कभी आपने सुना है कि भाई गेहूं के बीच में और चने के बीच में क्रॉस करा दिया, जैसे गेहूं है और चना है, इनके बीच में आपने सुना है कभी क्रॉस होते हुए? अलग अलग फैमिली के बीच में क्रॉसेस वाला जो अभी चल भी रहा होगा, हो सकता है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सक्सेस मिली नहीं। क्योंकि गेहूं की फैमिली क्या है, ग्रेमिनी है, ठीक है, और इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी है। तो ये अलग अलग फैमिली हो गई, दोनों की फैमिली क्या हो गई, अलग अलग हो गई। मतलब डिफरेंट फैमिली तक अभी तक हम नहीं पहुंचे। हमारा एग्रीकल्चर जो है वो, उसने प्रोग्रेस कहाँ तक की है, सिर्फ जीनस तक कर रखी है। क्या हमने दो अलग जीनस के बीच में क्रॉस करवाया है? बिल्कुल करवाया है। दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करवाकर हमने एक प्लांट बनाया है, एक वैरायटी, एक नई स्पीसीज बनाई है जिसका नाम है ट्रिटिकेल। सभी को पता होगा ये मैन मेड सीरियल है। ट्रिटिकेल क्या है, एक मैन मेड सीरियल क्रॉप है। ट्रिटिकेल में क्या है भाई, ट्रिटिकेल में ट्रिटिकम, सॉरी, ये ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, गेहूं का क्रॉस है इनटू राई का क्रॉस है। दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों के अंदर जीनस अलग अलग है। इसका देख लो बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिबम, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सीकेल सीरल। ये देखो यहाँ पर जीनस क्या है, ट्रिटिकम है, यहाँ पर जीनस क्या है, सीकेल है। दोनों का जीनस अलग अलग है, इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ट्रिटिकेल बनेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ट्रिटिकेल क्या है, ट्रिटिकेल एक इंटरजेनेरिक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। इनकी फैमिली दोनों की एक है, ये भी ग्रेमिनी फैमिली का, ये भी ग्रेमिनी फैमिली का है। लेकिन दो ग्रेमिनी फैमिली में अगर अपन क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा भी रहे होंगे वैज्ञानिक, चल भी रहा होगा, लेकिन अभी तक वो सक्सेस उनको नहीं मिल पाई है। ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं छटने वाले, करवाएंगे। इनके बीच में भी क्रॉस करवाएंगे, दो अलग अलग फैमिली के बीच में भी क्रॉस करवा देंगे, और देखना कभी ना कभी इस पर भी सक्सेस हमको मिल जाएगी। तो अभी तक हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो हदें हैं, वो कहाँ तक पहुँची हैं, सिर्फ स्पीसीज तक पहुँची हैं। इसलिए आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, इससे पीछे बात अभी तक गई ही नहीं है। हो सकता है 10, 5, 15, 20, 50 साल बाद इसके पीछे भी चला जाए, तो हो सकता है फिर इसकी भी दो अलग आ जाए, तो फिर इंटर वो आपका हो जाएगा, इंटर फैमिलिक हो जाएगा। पता नहीं, कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा, इंटर फैमिलिक कर देंगे। अभी तक हमारी जो है वो क्या है, अपना दो अलग अलग जीनस के बीच में हमने क्रॉस करवा के देखा है। तो यहाँ पर भी देख लो अपन, एक और सिंपल, दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस है तो क्या कहेंगे, इंटर जेनेरिक। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस है तो क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस है तो क्या कहेंगे, इंटर वैराइटल। अब ये दो वैरायटी हैं, इनकी स्पीसीज तो सेम है, यानी कि इस इंटर वैराइटल को इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन दोनों का जीनस एक है, इसका मतलब इसको इंट्रा जेनेरिक भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम फैमिली है तो हो सकता है इसको, अब ऐसा कोई नाम तो है नहीं, मैं अपने मन से बना दूं कि भाई इसको बोल दो अपन इंट्रा फैमिलिक, तो इसके पीछे अभी तक अपन गए नहीं, अपनी जो हदें हैं वो जीनस तक ही है।
ये होते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हमने सेम वैरायटी के बीच में कर दिया, इसलिए ये अपना सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। ये दोनों जो कैटेगरी हैं आपकी, डिफरेंट जीनस में चले जाओ, डिफरेंट स्पीसीज में, इसको कहते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट, ये जो मैंने बताया था ना आपको, डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूर के रिश्तेदार, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूर की चीज़ें। तो यहाँ पर हमने स्पीसीज बदल दी, जीनस बदल दिए, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, भाई मारो मुझे मारो, ठीक है हो गया, खत्म।